और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रही है। उनको दर्द क्यों होता है जब हमसे कंधा मिलकर कांग्रेस खड़ी हो, ताकि मुट्ठी भर ये जो व्यापारी हैं किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, खेती को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जा सके। घटिया खाद नकली कह सकते हैं, गुजरात से मंगाया गया है और संबड़ी गोदारा जो अनाज मंडी में अपना स्टॉक रखता था, उसने उसको दूसरी जगह भेजा। हमें सूचना इनपुट मिली और ये उसको फिर हमारे अधिकारियों ने उसको छापा मार के पकड़ के यहाँ KVSS के हवाले दे दिया। पर जो ये क्रय विक्रय समितियां हैं सर, ये खुद ही एजेंसियां लेकर इस तरीके से जो इनके चेयरमैन वगैरह होते हैं वही बेचते हैं इस तरह का माल? ऐसा अधिकतर नहीं बेचते, लेकिन ये शिकायतें मिली है। आपने कल या परसों इधर भास्कर में छपा नहीं छपा, उन्होंने 3 ऐसी जांच कराई थी जिसमें जो शिकारी समितियां हैं उनमें घटिया आइटम मिले थे। सहकारिता मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ऐसी KVSS GSS जो घटिया माल बेचेगी उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। राजस्थान में अब तक कितनी कार्रवाई आपने करी? अभी तक करीबन 16 तो लाइसेंस सस्पेंड हो गए, 20 FIR दर्ज हो गए, 1 FIR यहाँ दर्ज हो गई, 1 FIR 22 FIR दर्ज हो गए और 16 लाइसेंस सस्पेंड हो गए। और हमारी रिपोर्ट, क्योंकि सीड में थोड़ा रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो उसमें जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी सैंपल्स की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमने शायद 22 दुकानें सीड की गंगानगर में सील कर दी और उनके ज़्यादातर के सैंपल ले लिए। ऐसे ही उदयपुर में SSP में जो कंटेंट्स आने चाहिए वो घटिया डाले जा रहे थे। मैं कल परसों उदयपुर ही था। SSP में जो है रॉक फॉस्फेट घटिया उसका था और सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल घटिया था, बाई प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। तो उनमें भी हमने टीम लेके गया था, उनमें भी सैंपल लिए हैं, करीबन 56 सैंपल हमने लिए। उनकी जांच आने के बाद उसके खिलाफ भी, और करीबन 6 को हम सील कर है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज और भी कहीं कार्रवाई करी? अभी आ जाओ। इसमें FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद में तो पुलिस को जाँच करने का अधिकार है, हम फॉलोअप करेंगे। और उसमें जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है, उसमें हमारा विभाग कार्रवाई करेगा। FIR दर्ज हुई है और दर्ज होने के बाद हम पुलिस को परसू करेंगे। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका कहना सही है कि यहाँ भी बड़े स्तर पर नकली फर्टिलाइजर, घटिया बीज और अपना घटिया पेस्टिसाइड का व्यापार लोग कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर लोगों को इसको राजनीति में नहीं ले जाना चाहिए। पर जैसा डोटासरा जी ने बयान दिया, पायलट साहब जो दिग्गज नेता है कांग्रेस, उन्होंने बयान दिया कि आखिर करना क्या चाहते हैं। हम करना ये चाहते हैं कि किसान की खेती बर्बाद नहीं हो, किसान बर्बाद नहीं हो। मैं कांग्रेस को आह्वान करना चाहता हूँ, उनके संगठन में दम है, उन नेताओं में दम है, तो सड़क पर उतरकर जनता का ध्यान आकर्षित करे, हमारा ध्यान आकर्षित करे और हमारे से कंधा मिलकर कांग्रेस खड़ी हो, ताकि मुट्ठी भर ये जो व्यापारी हैं किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, खेती को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जा सके। टांग खिंचाई या नुक्ताचीनी से काम नहीं चलेगा। अगर 70 विधायक हैं और अब तो 1 हो गए, उतरो जरा सड़क पर, एयर कंडीशन से बाहर निकलो। कार्रवाई होगी सर बीकानेर में? और भी कार्रवाई होगी। मैं रात को यहीं रुकूंगा। इसमें FIR दर्ज हो गई, जो भी दोषी मिलेगा उसको सस्पेंड करेंगे, ज्यादा गड़बड़ करे तो नौकरी से निकाल देंगे और किसानों को किसी प्रकार से बर्बाद। सर, बीकानेर में ये देखने को है नकली बीज के गोदाम पकड़े गए और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रही है। उनको दर्द क्यों होता है जब हम मिलावट का, नकली खाद, घटिया बीज और पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए कि वो किसान का बेटा बनता है। अपने आपको राजेश पायलट बहुत बड़े किसान बेटे थे और वो पूछ रहे हैं किसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो नकली खाद देने वाले हैं, नकली बीज देने वाले हैं, नकली पेस्टिसाइड जैसा जहर किसानों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। वो कह रहे सरकार आपकी है। और हमको इसके इनपुट मिले थे जयपुर में, तो उसके आधार पर हमने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस पे कार्रवाई करें। और जिसने ये बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उसको जैसे ही हवा लगी कि ये जब्ती होगी,
जांच होगी तो जो नई मंडी अपनी बीकानेर की है, कौन सी दुकान नंबर है? ये लाइट हटा लो एक बार। 131 नंबर है सर। ये नई मंडी गोदारा एग्रो एजेंसी, गोदारा एग्रो एजेंसी का ये माल है। नई मंडी कौन सी है? नई मंडी आपकी बीकानेर की अनाज मंडी। अच्छा, दुकान नंबर 131, नई अनाज मंडी बीकानेर। ये ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल, ये गुजरात में तैयार हुआ है, मैन्युफैक्चर वहाँ हुआ है, बेचने के लिए श्रीमान जी लाए हैं गोदारा एग्रो एजेंसी वाले। कौन लेके आई है? गोदारा एग्रो एजेंसी, उन्होंने ये माल यहाँ शिफ्ट किया है, हमारे लोगों ने पकड़ा और पकड़ के ये हैंड ओवर किया है बीकानेर कोलाई क्रेविसेस को। इसमें एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इसमें 3 एलिमेंट मुख्य रूप से है। एक है सी वीड एक्सट्रैक्ट, दूसरा है ह्यूमिक एसिड, तीसरा है फॉलिक एसिड। तो जो सी वीड एक्सट्रैक्ट है इसका अलग से बेचा जा सकता है, और ह्यूमिक एसिड और फॉलिक एसिड को कंबाइंड रूप से मिला के बेचा जा सकता है, लेकिन ये तीनों को मिला के नहीं बेचा जा सकता है, प्रोहिबिटेड है। तो ये आपत्तिजनक माल करीबन 80,000 किलो हमारे अधिकारियों ने पकड़ा है। 468 क्विंटल। 468 क्विंटल। क्या कीमत का है? करोड़ों। और ये किसान को महंगे उसमें किसान को महंगे कीमत पे बेचते, और किसान की फसल पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता, कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता फसल को, मतलब टू स्टिमुलेट टू ग्रो फास्टली। कुछ न्यूट्रिएंट भी हैं इसमें। ग्रेन्यूल चाहिए। ये कचरा है नवीन शर्मा, जिसमें हमारे अधिकारी मिलके इनको जब्त कर रहे हैं, ये सीज कर ली है। ऐसे ही वहाँ एक माल पड़ा हुआ है, वो उसमें इफ्को का भी है, किरफको का भी है, जो है होना नहीं चाहिए। और दूसरा कौन सी फॉर्म है? सागरिका। तो ये इसकी FIR दर्ज हमारे अधिकारियों ने करा दी है, लेकिन इफ्को और किरफको को जो भारत सरकार के उपक्रम है उनके नाम से माल बिक रहा है। हमने कई बार कह दिया वो FIR दर्ज नहीं कराते, या कॉपीराइट एक्ट में उनको कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करे, उनको गोदाम को भी थोड़ा मार के डालो ना। ये तो ग्रीन गोल्ड के नाम से है। ये ग्रीन गोल्ड है। ग्रीन गोल्ड, ठीक है। कंपनी ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल का जुड़ा है। जूनागढ़ गुजरात है। ये ग्रीन गोल्ड इसी का इसी का ही ये भी इसी फर्म का है।